नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी मायके से अलग ससुराल की होली। तुमने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया साहिल। तुम्हें तो पता है मुझे रंग खेलना बिल्कुल नहीं पसंद। उस पर से तुम्हारा इतना बड़ा परिवार। भौहों को खींचकर परेशानी के लहजे में लंबी सांस छोड़ते हुए तुलिका ने अपने पति साहिल से कहा। तुलिका की साहिल से शादी हुए अभी 1 साल होने वाला था और ससुराल में ये उसकी पहली होली थी जिसे मनाने के लिए वो अपने ससुराल गांव आई हुई थी। साहिल का भरा पूरा संयुक्त परिवार था जिसमें दादा दादी, 2 चाचा चाची, सबके 2 से 3 बच्चे, जिसमें से साहिल सबसे बड़ा था। कुल मिलाकर 9 भाई बहनों में 2 देवर और 6 नंदे थीं। तुलिका जब भी सबको एक साथ देखती साहिल का मजाक बनाते हुए कहती, साहिल तुम्हारा परिवार तो एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तरह 3 पीढ़ियों वाला हो गया है। और हंसकर बोलती, अब देखने वाली बात यह है कि इसमें ड्रामा कितना होता है। साहिल ने सब कुछ चुपचाप सुना और मुस्कुराते हुए कमरे से निकलकर सबके बीच जाकर हंसी मजाक और बातें करने लगा। तुलिका को ये पसंद नहीं था तो वो चुपचाप अपने कमरे में ही रुक गई। 1-2 बार नंदों ने कोशिश की लेकिन हर बार वो कोई ना कोई बहाना बना देती और बस अपने काम से काम रखती। तुलिका एकल परिवार से थी जिसमें सिर्फ वो, उसका भाई और मम्मी पापा। तुलिका के माता पिता दोनों नौकरी करते थे। उनके यहाँ होली के नाम पर कुछ नहीं होता था, बस रात में पूरा परिवार होटल में खाना खा आता था। तुलिका को बचपन से ही होली के बारे में सिर्फ नकारात्मक बातें बताई गई थीं। इसीलिए उसको लगता था कि ये सब गलत है। इससे पानी की बर्बादी, प्रदूषण, स्किन खराब होना और तमाम समस्याएं होती हैं, सिर्फ और कुछ भी नहीं। अगले दिन तुलिका अपनी सहेली से बात कर रही थी तो बातों बातों में उसने सहेली को बताया कि वो गांव आई है होली मनाने। तो उसने कहा, ओ माय गॉड, तू बच के रहना क्योंकि गांव में तो देवर लोग बहुत ही गंदे तरीके से भाभीियों के साथ रंग खेलते हैं। और इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया कि तुलिका का मन डर और आशंका से भर गया कि कहीं उसके साथ भी कुछ गलत ना कर दे। तुलिका सबको खुश देखती तो वो भी एक पल को खुश हो जाती, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में उसकी सहेली की बात आ जाती और वो सबसे अलग अपने कमरे में चली जाती। अब वो जैसे तैसे होली बीतने का इंतज़ार करने लगी। देखते देखते होली का दिन भी आ गया। सब काम खत्म करके सब एक दूसरे के साथ रंग गुलाल खेल रहे थे। सबने बहुत कोशिश की लेकिन तुलिका ने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी साहिल ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, तुलिका, होली के रंग ना सही, सगुन के लिए टीका तो लगवा सकती हो ना। सब तुम्हें इतना प्यार से ढूंढ रहे हैं और तुम हो कि। साहिल की आवाज़ सुनकर तुलिका ने दरवाज़ा खोला। साहिल ने जैसे ही हाथ बढ़ाया रंग लगाने को, तुलिका ने कहा, रुको साहिल, ये कलर ऑर्गेनिक तो है ना, कहीं तुम केमिकल वाला रंग तो नहीं लाए। तब तक तुलिका के सबसे बड़े देवर ने तुलिका और साहिल के पैरों पर रंग लगाते हुए कहा, भाई भाभी हैप्पी होली। भाभी आशीर्वाद दीजिए अपने देवर को। और हाँ, आप चिंता ना करो, होली के रंगों के साथ साथ हम सबका प्यार और सम्मान भी आपके लिए प्योर ऑर्गेनिक है। और हंसने लगा। तुलिका देवर का ये व्यवहार देखकर चौंक गई क्योंकि ये उसकी सोच से परे था। वो भौचक्की खड़ी देवर को देखने लगी क्योंकि उसकी सहेली ने जो बताया था यहाँ तो बिल्कुल उसके उल्टा हो रहा था। तब तक साहिल ने कहा, क्या सोचने लगी। तभी वहाँ उसकी ननद ने आकर कहा, ठीक है, आप रंग मत खेलना, कोई आपको रंग लगाएगा भी नहीं बिना आपकी मर्जी के, लेकिन प्लीज़ चलो ना, सबके साथ बैठो, दूर से ही देख लेना। ना जाने क्यों इस बार तुलिका मना नहीं कर पाई और अपने देवर, ननद और साहिल के साथ सबके बीच जाकर बैठी। सभी एक साथ ढोलक बजाकर डांस कर रहे थे कि तभी
चाची सास ने तुलिका को भी डांस करने के लिए बुलाया। तुलिका ने थोड़ी देर सोचा, फिर उठ खड़ी हुई और सबके साथ मिलकर धूम धमाल किया, खूब धमाल किया। रंग गुलाल की होली उसने पहली बार खेली थी और वो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। रंगों का असर उसके तन पर कम, मन पर ज़्यादा चढ़ा था। आज उसको संयुक्त परिवार की खुशी और अहमियत दोनों पता हो गई थी। दरअसल तुलिका के ससुराल में सभी शिक्षित और संस्कारी थे। सभी को परवरिश में हर रिश्ते की अहमियत और सम्मान सिखाया गया था। सब रंग खेलकर इतना थक गए थे। दोपहर में तुलिका सबके बीच जाकर बैठी तो उसकी सास तुलिका की बलाएं लेते नहीं थक रही थी। उन्होंने कहा, अब लग रहा है पूरा परिवार। सबने साथ बैठकर होली के पकवान का स्वाद चखा। तभी दादी सास ने कहा, बहू कैसी लगी होली? साहिल ने बताया, तुम्हें रंगों से एलर्जी है? अभी तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुलिका समझ गई कि साहिल ने उसको बचाने के लिए सबसे झूठ कहा है। उसने कहा, ठीक हूँ दादी, बहुत पसंद आई मुझे तो होली, क्योंकि पहली बार रंग और परिवार दोनों को जान और पहचान पाई। थैंक यू आप सबका मुझे समझने और समय देने के लिए। तब तुलिका की चाची सास ने कहा, बहू परिवार इसी को तो कहते हैं जो एक दूसरे को समझे। वैसे हर त्योहार मनाने के तो बहुत से कारण बताए जाते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इसी बहाने इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल कर चिंता मुक्त होकर परिवार को समय और खुद को समय दे पाते हैं। इसीलिए हम सबको तो बहाना चाहिए खुशियाँ मनाने का बस। तुलिका की ननद ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी खुशियाँ किसी पल के मोहताज कहाँ होती हैं। वो तो बस जब जिस बहाने मौका मिले बस मना लेना चाहिए। रात में साहिल ने तुलिका से कहा, अब तो तुम्हारा भ्रम दूर हो गया ना कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। अब तो तुम्हें होली मनाने से कोई एतराज नहीं होगा। तुलिका ने साहिल के गालों पर गुलाल लगाते हुए कहा, नहीं साहिल, अब तुम्हारी ही नहीं, होली और गुलाल मेरे भी फेवरेट हो गए। होली मुबारक हो। सुबह बाकी रह गया था तुमको लगाना। और दोनों एक साथ एक रंग में खिलखिला पड़े। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें।